डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीकर के कुड़ली रामू का बास बाईपास प्रोजेक्ट पर वित्त विभाग ने लगाई रोक। 270 करोड़ की डीपीआर को आर्थिक रूप से फिट नहीं मानकर प्रस्ताव लौटाया। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आधी जांचें भी ठप। केंद्रीय मंत्रालय ने पत्र लिखकर जताई कड़ी नाराजगी और जांच का दायरा तुरंत बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिए। जयपुर में भाजपा के मशाल जुलूस के दौरान महिलाओं पर भड़के मदन राठौड़। सुरक्षा अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए बीच में ही छोड़ा कार्यक्रम। कोटा के सिटी मॉल में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की 12 गाड़ियां और भारी पुलिस जाब्ते ने रेस्क्यू शुरू किया ऑपरेशन। जयपुर में सोनाक्षी सिन्हा ने पूरी की दहाड़ 2 की शूटिंग। 3 महीने तक राजस्थान में चला शेड्यूल। केक काटकर टीम के साथ मनाया जश्न। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर से 1965 और 1971 के युद्धों के नायक ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ के निधन से सैन्य और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। उनके अंतिम संस्कार पर खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेडियर साहब का जीवन एक गोली एक दुश्मन के लक्ष्य और अटूट देशभक्ति को समर्पित रहा। उनकी तीखी पुस्तकें भावी सैनिकों का मार्गदर्शन करेंगी। ब्रिगेडियर जगमाल सिंह जी वीर चक्र, जिन्होंने 65 और 71 की लड़ाई में भाग लिया, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। अपनी लंबी उम्र जीकर देश की सेवा करके आज वो परलोक सुधार गए। दुख तो होता ही है जब कोई अपना जाता है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने अपना जीवन परिवार की परंपरा, हमारा पूरा परिवार देशभक्ति में रहा है। परदादा से लेकर मेरे पिताजी और बाबू साहब सभी सेना में रहे, अलग अलग युद्ध लड़े हैं भारत के लिए और भारत को सुरक्षित रखने में अपना जीवन कुर्बान करा है। इस बात की खुशी कि जीवन सार्थक रहा। हम सभी की यही प्रार्थना है कि वो भगवान अपना आशीर्वाद उनके ऊपर रखें और परिवार आगे भी देशभक्ति में लगा रहे। ब्रिगेडियर जगमाल साहब ने एक किताब भी लिखी और सैनिकों को एक गोली एक दुश्मन का लक्ष्य देते हुए उन्हें ट्रेन भी करा। किताब एक तरह से मार्गदर्शक रहेगी आगे आने वाले सैनिकों के लिए, किस तरह से एक गोली एक दुश्मन को प्राप्त करें। बीकानेर में बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम ने आमजन को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। उपायुक्त यशपाल आहूजा के अनुसार साखला और कोटगेट फाटक जैसे व्यस्त क्षेत्रों में राहगीरों के लिए पेयजल और जलपान की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शहर के मुख्य मार्गों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि सड़कों का तापमान कम हो सके। साथ ही पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाने का कार्य किया जा रहा है। वो साकला फाटक और कोटगेट फाटक पर राहगीरों को गर्मी से बचाने के लिए चाय की व्यवस्था की जाती है, चाय की व्यवस्था की जा रही है, पेयजल पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। पक्षियों के लिए पालसी लगाने के लिए जो हर वर्ष व्यवस्था की जाती है, उसके लिए भी जो है वो कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और चूंकि गर्मी बढ़ गई है तो लू और तापाघात से बचने के लिए हमारी नगर निगम की फायर की जो गाड़ियाँ हैं वो मुख्य मार्गों पर आज से पानी के छिड़काव की कार्रवाई भी स्टार्ट कर रही है। हनुमानगढ़ एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने रावतसर व्रत
कार्यालय का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था जांची। उन्होंने नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु 3 वर्षीय विशेष कार्य योजना की घोषणा की, जिसमें सख्ती और पुनर्वास पर जोर रहेगा। वहीं एडीजी ने लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और आधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। सीएलसी बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के खात्मे के लिए सामाजिक सहयोग अनिवार्य है। इस दौरान एसपी नरेंद्र मीणा सहित पुलिस अधिकारी व प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। सामान्य नागरिक के लिए जैसे देखिए, जब जहाँ से भी घर वालों को सबसे पहले पता चलता है, जैसे कोई भी लड़का कोई गलत संगत में जा रहा है, गुमसुम रह रहा है या सही ढंग से जवाब नहीं देता है, रात को सोता नहीं है, भूख नहीं लगता है, इस तरह के जो भी सिम्टम्स है वो होते अलर्ट हो जाए घर वाले, वो अपने लेवल पे कोशिश करे कन्विंस करने के लिए। अगर नहीं होता है तो पुलिस के पास ले आए, पुलिस उसको समझाएगी। इसके अलावा उनसे जो दूसरे जिस तरह के लोग कर रहे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं या माफिया बने हुए, उनके बारे में भी पब्लिक सूचना दे, हमें थाने में सूचना दे, सर्कल में सूचना दे। एसपी साहब ने अपने नंबर ही दे दिया, एसपी साहब को सूचना दे। नहीं तो हमारी जो स्पेशल यूनिट बनी हुई है एएनटीएफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, इसकी जो आईजी हमारे विकास कुमार जी है, अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी डायनेमिक ऑफिसर है। उनके पास सूचना मिलने के बाद 100% कार्रवाई होगी वगैरह। भरतपुर बंशी पहाड़पुर मार्ग पर अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सवार लक्ष्मी नारायण और निशांत गंभीर घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार अत्यधिक होने के कारण चालक पंकज संतुलन खो बैठा। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।